कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके आपके साथ और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे और बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ वो इस बात पे था, कुछ दिन पहले। तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। एक तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की। तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज है उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। तो उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री इंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके आपके साथ और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे और बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ वो इस बात पे था, कुछ दिन पहले मान लेते। तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की। तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज है उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। तो उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री इंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके आपके साथ और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे और बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ वो इस बात पे था, कुछ दिन पहले मान लेते। तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की। तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज है उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। तो उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री इंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे।
कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके आपके साथ और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे और बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ वो इस बात पे था, उस दिन पहले मान लेते थे। तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की। तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज है उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। तो उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री एंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके साथ और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे और बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ वो इस बात पे था, उस दिन पहले मान लेते थे। तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की। तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज है उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। तो उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री एंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके साथ और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे और बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ वो इस बात पे था, उस दिन पहले मान लेते थे। तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की। तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज है उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। तो उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री एंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे।
और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके आपके साथ, और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे, तो बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ वो इस बात पे था, उस दिन पहले मान लेते थे, तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की, तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। तो उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री एंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके आपके साथ, और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे, तो बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ वो इस बात पे था, उस दिन पहले मान लेते थे, तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की, तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। तो उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री एंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके आपके साथ, और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे, तो बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ वो इस बात पे था, उस दिन पहले मान लेते थे, तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की, तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। तो उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में
रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री एंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके आपके साथ और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे और बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ वो उस बात पे था, उस दिन पहले मान लेते। तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की। तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। तो उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री एंगेज की व्यवस्था हम ये कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके साथ और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे और बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ वो उस बात पे था, उस दिन पहले मान लेते। तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की। तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। तो उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री एंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके साथ और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे और बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ वो उस बात पे था, उस दिन पहले मान लेते। तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की। तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे।
उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद नहीं रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री इंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके साथ और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे, तो बैठ बातचीत उस पर समझौता हुआ। उस बात पे था उस दिन पहले मान लेते, तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की, तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। तो उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री इंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके साथ और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे, और बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ, उस बात पे था उस दिन पहले मान लेते, तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की, तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। तो उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री इंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके साथ और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे, तो बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ, उस बात पे था उस दिन पहले मान लेते, तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी
कैशलेस की। तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद नहीं रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री एंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके साथ और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे और बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ वो इस बात पे था, उस दिन पहले मान लेते। तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की। तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। तो उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री एंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके साथ और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे और बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ वो इस बात पे था, उस दिन पहले मान लेते। तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की। तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। तो उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री एंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके साथ और अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे और बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ वो इस बात पे था, उस दिन पहले मान लेते। तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी
कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए। वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। एक तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की। तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री एंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे। कल उन्होंने कहा था कि हम बैठना चाहते हैं एक बार अधिकारियों के साथ, आपके साथ अधिकारी भी हो। तो मैंने कल अधिकारी बुलाए थे और वो भी आए थे और बैठ के बातचीत हुई। हमारा जो उस पर समझौता हुआ उस बात पे था, उस दिन पहले मान रहे थे। तो हमारा इस बात पे समझौता हुआ कि जो ने सर्विस रूल की बात कही थी कि हमारे सर्विस रूल बनने चाहिए, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। तो इसका हमने फाइल कर दिया। दूसरा, जो पहले जो बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कैशलेस की। तो कैशलेस जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको ही दे सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा केवल उनके लिए है। तो हमने उनसे कह दिया कि हम कैशलेस तो नहीं दे सकते, लेकिन सामूहिक बीमा आपका कर देंगे। तो उसमें अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपको कैशलेस की तरह ही है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी। तीसरा, जो लोग नू जिले में रिटायरमेंट के बाद पूरे हरियाणा में जो अतिथि अध्यापक हैं, अगर वो सेवा देना चाहते हैं तो री एंगेज की व्यवस्था हम उनके लिए कर देंगे। और चौथा, जो लोग जो अपना गेस्ट टीचर हैं, अगर वो अपनी इच्छा से मेवात में शिक्षा देने का काम करना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 रुपये प्लस देंगे।